हेलो बच्चों। तो देखिए इस टाइप के इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना ये टफ लगता होगा। तो इसको आज एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको बताते हैं। और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार जो है सो आपको बता रहे हैं कि आपको ये दिक्कत नहीं होगा। एक बार देख लीजिए, 4-5 मिनट देख करके देखिए, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ जो है सो कुछ डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट तरीके से करवाया हुआ है। और आपको फिर इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी डर नहीं लगेगा। तो देखिए ये 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट दो क्वेश्चन है, 25 और 26। इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझाते हैं, और आप समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाए। देखिए क्या बोल रहा है, यदि x और y परिमेय संख्या हो तो दिखाएं कि निम्नांकित भी परिमेय संख्याएं होती है। अच्छा, तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट सेकंड अगर ऐसे है तो फिर जो है सो ये भी परिमेय संख्या ही होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, और यहाँ पे एक्स भाग वाई है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। अच्छा, तो क्या बोला, एक्स एक्स भी और वाई भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको बताना है ये चारों के चारों कि ये भी जो है सो परिमेय संख्या होगा। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है वो तो आपको पता है। परिमेय संख्या जिसको आप पी बाई क्यू, पी भाग क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या बोला, एक्स और वाई परिमेय संख्या, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्स और वाई परिमेय संख्या मान लीजिए। सपोज दैट, देखिए मान लेते हैं, माना कि कुछ भी मान लीजिए एक्स और वाई। एक्स भी परिमेय संख्या है, तो आप कोई भी परिमेय संख्या 1/2 1/3 कुछ भी ले लीजिए। चलिए 1/3 ले लेते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। और वाई भी जो है सो मान लीजिए, आप इसको कुछ और भी 7/8 मानना है, 7/8 मान लीजिए। चलिए 7/3 7/4 जो भी मानना है, चलिए अब 7/4, पहले 7/8 बोले तो 8, ये चलिए 7/4 ही ले लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहला वाला पार्ट में आइए। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/3 का घात 2, और वाई कितना है, 7/4 का घात 2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/9, और यहाँ 7×7 = 49, 7 का घात 2 मतलब 7 × 7, 7×7 = 49, और 4 × 4 मतलब 16, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, इसका जो है सो आपको लघुत्तम लेना होगा, इसका हर का। तो 16 और 9 का जो है सो कुछ भी इस दोनों में कॉमन नहीं होता है, तो इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक किसका, 9 और 16 का। तो 9 और 16 का डायरेक्टली, क्योंकि दोनों किसी एक के पाड़ा में नहीं आता है, तो इसको गुना कर लीजिए। तो 16 में कितना होता है, 44 से 144। तो यहाँ पे आ गया 144। तो इधर 16 गुना कर दीजिए, और इधर जो है सो 49 गुना कर दीजिए, देखिए हो जाएगा। तो 16 × 1 16, 49 × 9 इधर करना होगा, 49 × 9। तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 9×9 = 81, 49 × 9 अगर करना है तो 49 × 9, 9×9 = 81। यहाँ पे 8 हासिल बचेगा, 9×4 = 36, 36×4 = 40, और 4 × 44। तो यहाँ बच जाएगा 441 भाग 144। तो आपको क्या बन जाएगा, तो इसको घटा लीजिए। तो 441 में से आपको घटाना है 16। तो 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे बच जाएगा 3, 3 में से गया 2, और यहाँ 425। तो 425, अब देखिए साइन इसके बगल में माइनस वाला है, तो माइनस वाला बड़ा डिजिट है, तो इसके आगे माइनस आ जाएगा अपॉन 144। तो ये भी क्या मिला आपको, एक परिमेय संख्या मिला। तो ये भी क्या मिला, परिमेय संख्या। तो आपको प्रूफ हुआ कि ये भी एक परिमेय संख्या। वैसे ही एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई का लिए हुए है वैल्यू, तो यही वैल्यू से आप छोटा वैल्यू लीजिएगा तो कैलकुलेशन जो है सो आपको आसान पड़ेगा। तो देखिए अब x माइनस वाई निकालिए। तो x कितना है, 1/3 माइनस 7/4। अब फिर से क्या करना होगा, 3 और 4 का जो है सो आपको फिर से आपको इसका लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 3 और 4 का लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये कितना आ जाएगा, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 × 4 कर लीजिए शॉर्टकट में, तो ये आ जाएगा 12।
तो फिर से यहाँ कितना आ जाएगा 12। अब फिर वही कीजिए, इधर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 3 गुना कर दीजिए, तो ये भी जो है सो हो जाएगा। तो 4 गुना 1 इधर कर लीजिए, -7 गुना 3, तो ये आ जाएगा 4 गुना 1, यही लिख देते हैं। 4 गुना 1 4, सत्य यही 21, 21/12। तो 21 में से 4 घटाइए, अभी भी माइनस वाला है, तो आप क्या कीजिए, 21 में से 4 घटा करके, और 21 वाला तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, और इससे 1 हासिल लिया तो 17, तो ये बच जाएगा -17/12। तो ये भी क्या मिला, ये भी परिमेय संख्या मिला, तो ये भी जो है सो आपको हो गया, सिद्ध हो गया कि ये भी परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, ऊपर वाला ये भी बताए, तो ये भी क्या मिला, फ्रैक्शन मिला, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, ये भी परिमेय संख्या हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, तीसरा क्या है, एक्स भाग वाई करना है, एक्स भाग वाई। तो एक्स भाग वाई कीजिए, तीसरा एक्स भाग वाई। तो एक्स क्या लिए हुए हैं, एक्स लिए हुए हैं आप 1/3, 1/3, तो यहाँ लिखिए 1/3, 1/3, और फिर और दूसरा क्या है 7/4। तो देखिए इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखिए, तो ऊपर वाला लिखिए 1/3, और जब ये चेंज करते हैं, ये वाला चेंज अगर गुना में करेंगे, तो नीचे वाला जो है सो उल्टा हो जाएगा। पहले अभी क्या है 7/4, तो अब हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको जब ऐसे होता है। तो 4 गुना 1 कर लीजिए, तो 4 हो जाएगा 7 या 21, तो ये भी क्या मिला, परिमेय संख्या मिला, परिमेय संख्या मिला। ठीक है, और अब देखिए चौथा, चौथा क्या है, आप सिर्फ y इसमें जीरो नहीं ले सकते हैं, ये वाला x प्लस, और बाकी तीसरे वाले पार्ट में आप जो है सो y जीरो नहीं, क्योंकि जीरो होगा तब तो फिर वो जो है सो डिफाइन ही नहीं होता है, तो इसलिए जो है सो आपको y जीरो नहीं। अब देखिए चौथा क्या है, x प्लस वाई, तो वो भी कर लीजिए। चौथा है x प्लस वाई, आप x क्या माने थे 1/3, प्लस वाई कितना था 7/4, तो अभी जस्ट किए हैं 3 और 4 का लघुत्तम कितना था 12, तो ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, जिसको कैंचिया गुना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुना 1, और जोड़ 7 गुना 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 + 21/12, तो ये कितना आ जाएगा 25/12। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या मिला, अंश बटा हर में आया है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो यही बोल रहा था क्वेश्चन में कि ये सारा का सारा बताइए कि परिमेय संख्या है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको करते हैं। तो 25 वाला क्वेश्चन जो है सो ये हो गया, पूरा हो गया। अब देखिए 26 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसको भी देखिए, ये भी आसान ही है, बस आपको लगेगा देख करके, क्वेश्चन पढ़ के, कि क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ लिया है जो है सो। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हम्म क्या बोल रहा है, यदि ए, ए जो है सो एक परिमेय संख्या है, ये तो प्रूफ हो गया कि ए परिमेय संख्या है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए का पावर एन, ए का घात एन एक परिमेय संख्या होगा, जहां एन, एन का वैल्यू जो घात लेना है वो एक से बड़ी प्राकृत संख्या लेना है। मतलब आप एक नहीं ले सकते हैं, एक से बड़ी, एक से बड़ी क्या होगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो आपको पता है, प्राकृत संख्या क्या बोले थे, जो गिनती में यूज होता है। तो प्राकृत संख्या बोल सकते हैं कि जो गिनती में, मतलब एक से बड़ा लेना है, तो वो 2 ले सकते, 3 ले सकते, 4 ले सकते, 5 ले सकते, ऐसे ले सकते। तो आपको क्या बोला, ए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपके पास आप लिखिएगा, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है ए की, ए का घात एन। तो आप अपने मन से देखिए, तो ए आप लिखिएगा कि ए का घात यहाँ लगाना है एन, तो इसको प्रूव करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ऐसे लिख देते हैं, तो सिद्ध करें, सिद्ध करना है कि ए का घात एन भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कैसे करेंगे देखिए, बस घात लगाते चलिए, जैसे देखिए,
अब आप क्या एक से तो बड़ा लेना है, तो ए का घात दो लगाइए। तो ए का घात दो मतलब ए गुना ए, मतलब दो परिमेय संख्या का गुणनखंड भी क्या होता है आपको, परिमेय संख्या ही होता है। तो जैसे देखिए इधर आपको रफ में बता देते हैं। जैसे ए अपने मर्जी से मान लीजिए कि ए हम मान लिए 1/2, तो 1/2 गुना 1/2 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। तो अभी भी क्या मिला, परिमेय संख्या। तो ये भी क्या लिखिएगा कि 1 गुना 1 इज इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और नहीं तो आप लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्या का गुणनखंड भी एक परिमेय संख्या होता है। अच्छा और बढ़ा लीजिए, ए का घात 3, तो ए को 3 बार गुना कीजिए अपने आप से। तो अब देखिए जैसे 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, अब कितना, 1 गुना 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 8। अभी भी क्या मिला, परिमेय संख्या मिला। तो ये भी क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। अच्छा, ए का घात अगर 4 लगाइएगा तो अब ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए, तो ये भी क्या मिलेगा, अब समझ में आ गया होगा कि अब फिर से अगर 1/2 गुना 1/2 अपने मर्जी से माने, 1/2 गुना 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1, और 2 गुना 2 गुना 2 4 बार में, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये भी क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है, यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि आप अगर कुछ भी पावर लीजिएगा, कुछ भी घात n का लीजिएगा, लेकिन एक से बड़ा अगर रहेगा तो वो जो है सो परिमेय संख्या ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, से आप लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि a का घात n भी परिमेय संख्या होगा। आपको समझ में ये आ गया होगा, संख्या होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो आपको इधर रफ बताए, यहाँ पे इधर ये रफ है। ठीक है, अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन से, ई भी क्वेश्चन से, इस प्रकार का क्वेश्चन से भी आपको डर नहीं लगेगा। तो ये वाला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद वाला एक्सरसाइज बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है सो हम आपको उससे भी रिलेटेड जो भी होगा उस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट होगा, जो भी होगा वो बता देंगे। पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे, फिर एक्सरसाइज जो है सो सॉल्व करवा देंगे। तो यहाँ तक जो है सो आप देखे होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। आप जैसे ये सब प्रकार का क्वेश्चन जो है सो सही से नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाता है बच्चा लोग, तो जो है सो इसको देखिए, शायद आपको जो है सो बहुत अच्छे से हम बताने की कोशिश किए, तो ये आपको जो है सो समझ में आएगा, डेफिनेटली ये आपको समझ में आएगा। यहाँ तक वीडियो देखे आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।